मेरे प्यारे पशुपालक भाइयों, आप सभी का डिजिटल ज्ञान भंडार में स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रियंका शुक्ला। आशा है कि आप सभी बिल्कुल सही होंगे, लेकिन सब कुछ सही होने के बावजूद कई बार हम अपने पशुओं की छोटी मोटी परेशानियों से भी परेशान हो जाते हैं। आज मैं एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करने जा रही हूँ जो ना ही बीमारी है लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा परेशान करती है, और वह है पशुओं के शरीर पे जो छोटे छोटे मस्से हो जाते हैं। कई बार वह मस्से इतना विकराल रूप धारण कर लेते हैं, पशु के पूरे शरीर पे फैल जाते हैं। जैसे कि अगर वो अडर यानी थन पे हो गए तो पशु से दूध निकालना मुश्किल हो जाता है, या फिर ये मस्से अगर आंख पे आ गए, बिल्कुल धीरे 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 ये बड़ा रूप ले लेते हैं और पशु की फिर जो आईलैश है, आईलिड है, वो ओपन ही नहीं होती है, तो पशु को आंख खोलने में, दिखने में समस्या उत्पन्न हो जाती है। जैसा कि मैंने बोला कि दिखने में ये बीमारी छोटी है लेकिन बहुत ज्यादा परेशान करती है। आपको बिल्कुल नहीं परेशान होना है, मैं हाजिर हूँ इसीलिए आपको इस समस्या का समाधान बताने के लिए। पूरी वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर साथ ही साथ आखिरी में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को अपने अन्य पशुपालक भाइयों को शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। इस बीमारी को कहते हैं बोवाइन पैपिलोमैटोसिस। यह बोवाइन पैपिलोमा वायरस से होती है। शुरू में जब यह मस्से छोटे छोटे होते हैं तभी अगर आप थोड़े से जागरूक हो जाए और तभी इसका इलाज कर लें तो यह बीमारी जल्दी सही हो जाती है। इस बीमारी का जो सबसे बड़ा रामबाण इलाज है मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो है थूजा। थूजा एक ऐसी होम्योपैथिक दवाई है जिसके बारे में आप सभी ने सुना होगा। थूजा के लगभग 200 पोटेंसी या फिर 30 पोटेंसी की आप दवाई बाजार से ले आए और इसके 5 बूंद रोजाना उसकी जबान पे डालें और प्रतिदिन 15 दिन तक लगातार डालते रहें। अगर यह बीमारी शुरुआती दौर में है तो आपको निश्चित ही फायदा दिखेगा। साथ ही क्या करें कि वैसलीन ले आए, जो वैसलीन पेट्रोलियम जेली आती है वो बाजार से ले आए और इस दवाई को उसमें मिक्स कर दें और जहां जहां पर भी वाट आपको दिखाई पड़ रहा है उस पर लगाएं। 15 दिन तक रोजाना लगाएं, आपको असर निश्चित ही दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा एक दूसरी दवाई है डलकामारा। जब आपको दिख रहा है कि ये जो वाट्स हैं, ये जो मस्से हैं, इन्होंने गुच्छे का रूप ले लिया है और जरा सा हाथ लगते ही इसमें ब्लीडिंग स्टार्ट हो जा रही है, तो निश्चित ही ये समस्या का रूप एक खड़ा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में डलकामारा या फिर कॉस्टिकम, डलकामारा की आप 30 पोटेंसी लें या फिर 200 पोटेंसी लें और इसकी 5 बूंद प्रतिदिन 15 दिन तक लगातार उसकी जबान पे डालिए। और यदि आप कॉस्टिकम लेते हैं तो कॉस्टिकम की 200 पोटेंसी लें और 5 बूंद दिन में 2 बार, 5 बूंद दिन में 2 बार लगातार 10 दिन तक आप उसकी जबान पे डालें। कोशिश ये करें कि चारा खिलाने के लगभग 1 घंटे पहले इस दवाई को आप दें या फिर इस दवाई को देने के लगभग 1 घंटे बाद तक उस पशु को कुछ ना खिलाएं। निश्चित ही आपको इन दवाइयों से फायदा मिलेगा। उसके अलावा एक एलोपैथिक दवाई भी बाजार में उपलब्ध है जिसका नाम है एल्मीजॉल स्किन लोशन। इस लोशन को आप लगभग होम्योपैथिक दवाई को यूज करने के 1-2 घंटे बाद जहां जहां मस्से दिख रहे हैं वहां पे लगाएं। एक इंजेक्शन भी आप लगा सकते हैं आइवरमेक्टिन का इंजेक्शन इसमें लगाते हैं। इसके अलावा एक इंजेक्शन है एंथियोमेलिन 50 ml की एक वायल में आता है और उसमें से इसका 17 ml दिन में एक ही बार लगाना है और लगातार 3 दिन तक आप लगाइए, एक दिन छोड़ के। 24 घंटे के अंतराल पे इस इंजेक्शन को हम देते हैं एंथियोमेलिन के। बड़े पशु में वैसे तो इसकी डोज 20 ml है और छोटे पशु में इसकी डोज 10 ml तक है। यह भी बहुत ही कारगर होता है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स के दिखाई पड़ते हैं। और बाजार में थूजा ऑइंटमेंट भी उपलब्ध है। अगर आप थूजा को वैसलीन में मिला के लगाना चाहते हैं तो वैसे लगा दीजिए, अन्यथा थूजा ऑइंटमेंट बाजार में रेडीमेड उपलब्ध है। उस ऑइंटमेंट को लाएं और जहां जहां आपको वाट दिखाई पड़ रहा है वहां पर लगाएं। आप इसको ट्राई कीजिए अगर आपका पशु इस बीमारी से ग्रस्त है और मुझे पूरा भरोसा है कि आपको लाभ मिलेगा। और अंत में फिर से मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने सभी पशुपालक भाइयों में शेयर कीजिए ताकि इसका लाभ और पशुपालक भाई भी उठा सकें।
धन्यवाद।